पता चलेगा। इस बार के नीट का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां एक क्वेश्चन आया था, देखना नीट का क्वेश्चन पेपर मतलब एक बार अच्छे से एनालाइज करके उसमें देखना, उसमें आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, कंजर्वेशन वाला एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर होगा IUCN। जिसका आंसर होगा क्या? जिसका आंसर होगा IUCN। कंजर्वेशन वाला एक क्वेश्चन था। तो ये IUCN का टॉपिक मैंने लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है, ये डेटा हमें पता कैसे चलता है, ये डेटा हमें देता कौन है? तो वहां मैंने डिस्कस किया था कि ये डेटा हमें देता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इसका काम क्या है? इसका काम है कंजर्वेशन करना। और ये आपके इस बार के नीट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये लेक्चर मैंने कब लिया था? ये लेक्चर मैंने लिया था फरवरी में। नीट कब हुआ? नीट हुआ था मई में। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने मेरा लेक्चर को देखा होगा ये वाला फरवरी में, तो वो ये आंसर कर पाएगा। क्या ये आपके एनसीईआरटी में था? नहीं था, डिटेल में था। ऐसे IUCN दे दिया गया था कहीं पे, लेकिन ऐसा डिटेल में नहीं था कि ये इसका काम पर्टिकुलरली कंजर्वेशन करना है, ये कहीं नहीं बोला गया था। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि IUCN को क्या कहा जाता है, इनका काम क्या है, हर एक चीज को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में, न्यू एनसीईआरटी के बारे में, हमारे पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में, राइट? कौन सा चीज आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है, कौन सी चीजें आपको नई एनसीईआरटी से पढ़नी है, राइट? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगी ना तो आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगी। इस पूरे डिटेल टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और एंड में मैं एक अपना सजेशन भी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा का पूरा आप एंड तक देखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलो अगर हम बात करते हैं न्यू एनसीईआरटी की, तो देखो न्यू एनसीईआरटी में क्या किया गया है। मान लो कि ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, राइट? अब क्या किया गया है? ओल्ड एनसीईआरटी में मान लो 100% कंटेंट है, 100% कंटेंट। अब ओल्ड एनसीईआरटी से क्या किया गया है? ओल्ड एनसीईआरटी से 30% कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया गया है, माइनस डिलीट कर दिया गया है, और बाकी 70% कंटेंट से क्या किया गया है? न्यू एनसीईआरटी को बनाया गया है। क्या किया गया है? न्यू एनसीईआरटी को बनाया गया है। तो अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से तो न्यू एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी में ना हो। हाँ, हालांकि कुछ कुछ डेटा जो है न्यू एनसीईआरटी में वो थोड़ा सा अलग मिलेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस मिलेंगे, वो थोड़ा सा न्यू मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक डेटा दिया गया है कि वायरस का जो टर्म है वायरस, उसको किसने दिया था, तो वो आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं आपका जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ अलग इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन किया गया है, और अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कुछ अलग है। तो आपको क्या फॉलो करना है? आपको वहां पे न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो कुछ कुछ जगह पे क्या किया गया है? डेटा को जो है थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है, राइट? तो इसी वजह से न्यू एनसीईआरटी डेटा पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंटेंट वाइज बात करूं तो ऐसा कोई भी आपको चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ना है, राइट? तो अब कहां क्वेश्चन आता है? अब हमें क्वेश्चन आता है कि हमें क्या लेना देना, हमें क्या फायदा, ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है हम जान के क्या करें, या न्यू एनसीईआरटी में क्या है हम जान के क्या करें। हमें तो सिलेबस से लेना देना है ना, कि हमारे नीट के सिलेबस में क्या आएगा। तो देखो नीट के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो आपको नई एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है जो आपके नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जैसे कि व्हाट इज लिविंग, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, मॉडिफिकेशन इन मॉर्फोलॉजी, राइट? डेंगू, चिकनगुनिया, हालांकि डेंगू चिकनगुनिया नहीं है ओल्ड एनसीईआरटी में। तो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ये सारी चीजें आपको कहां से पढ़नी पड़ेगी। और इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो वाला इकोलॉजी वाला जो पार्ट है, वो भी आपको कुछ कुछ चीजें आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? बिकॉज आपके नए एनसीईआरटी में वो है नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में वो है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में वो टॉपिक्स है, राइट? सिलेबस में वो टॉपिक्स है, लेकिन वो टॉपिक्स आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, आपके ओल्ड एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, राइट? तो इसी वजह से कुछ कुछ टॉपिक के लिए, मैक्सिमम टॉपिक के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे डेटा जो है थोड़ा सा एडवांस्ड है,
राइट। तो आपको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो चीजें आपकी सिलेबस में है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि एक सिलेबस का कॉपी हमेशा डाउनलोडेड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, डाउनलोडेड एंड प्रिंट फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सी टॉपिक मुझे न्यू एनसीईआरटी से पढ़नी है और कौन सी टॉपिक मेरे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मेरे ओल्ड एनसीईआरटी में है, मुझे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है। इसी वजह से मैं कहूंगा कि एक सिलेबस का एक डाउनलोड कीजिए सिलेबस को और एक प्रिंट कर लीजिए, राइट। और ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में तो है, ना ही वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा ना ही आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी के फैमिली के बारे में, जैसे कि ग्रामिनी, लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी, कॉम्पोजिटी, ये आपके सिलेबस में है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं है और न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है। अगर मैं बात करूं डेंगू एंड चिकनगुनिया की, तो वो आपको ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा ना आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा। इन डिटेल डिस्कशन, ना तो ओल्ड में मिलेगा ना तो न्यू में मिलेगा। तो वो सारे फैमिलीज जो है उसके लिए, और डेंगू एंड चिकनगुनिया उसके लिए आपको कोई और बुक या कोई और सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा, किसी और रेफरेंस बुक से आपको वो चीज कवर करनी पड़ेगी, बिकॉज वो ना तो ओल्ड में है ना आपके न्यू में है, राइट। तो देखो पूरा सिलेबस को अगर हम डिकोड करें तो देखो पूरे सिलेबस को अगर हमें कवर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा सिलेबस को, एक मिनट, अगर पूरा का पूरा सिलेबस को अगर हमें कवर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ओल्ड एनसीईआरटी को भी साथ में लेना है, हमें न्यू एनसीईआरटी को भी साथ लेना पड़ेगा और हमें कुछ रेफरेंस बुक भी लेने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे सिलेबस में है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि फैमिलीज हो गए, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू हो गया, वो नहीं है, वो हम लोग कवर कर लें इस रेफरेंस बुक से, राइट। तो अगर हमें सिलेबस पूरा का पूरा, अगर हमने सिलेबस को डिकोड करें तो हम लोग क्या देखेंगे, हमको ओल्ड एनसीईआरटी भी साथ पे चाहिए, हमको न्यू एनसीईआरटी भी चाहिए, हमको कुछ रेफरेंस बुक भी चाहिए, ताकि हम लोग वो टॉपिक पढ़ सके जो आपके नए और ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। अब आप कहोगे अगर आप ये चीज कर सकते हो खुद से कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी को भी पढ़ूंगा जो ओल्ड एनसीईआरटी में है, जो नए एनसीईआरटी में उसको नए एनसीईआरटी से पढ़ूंगा, जो नहीं है वो रेफरेंस बुक से पढ़ूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, अगर आप खुद से ये कर सकते हो तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, खास करके जब आप रिविजन कर रहे हो कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। कुछ आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़े हो, कुछ नए से पढ़े हो, कुछ रेफरेंस बुक से पढ़े हो, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस, मैं नहीं कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो अगर मुझे ऐसा पढ़ना होता कुछ ओल्ड कुछ न्यू से, कुछ मैंने रेफरेंस बुक से, और मुझे एग्जाम देना होता तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती। अगर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, अगर मुझे कोई भी एग्जाम देना है, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरे कॉपी में हर एक चीज पॉइंट वाइज, डेकोरम वाइज मेंटेन हो। ऐसा नहीं कि मैं एक बार इस बुक को फॉलो कर रहा हूं, दोबारा इस बुक को फॉलो कर रहा हूं, थर्ड टाइम उस बुक को फॉलो कर रहा हूं, कभी कभी नोट भी देख रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे एक कॉपी में हर एक चीज डिटेल में, डेकोरम वाइज, पॉइंट वाइज डिटेल में मेंशन्ड हो, ताकि मुझे कभी इस बुक से उस बुक में, उस बुक से इस बुक में आना जाना ना करना पड़े, राइट। तो इसी वजह से मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एज अ टीचर कहिए, एज अ भैया कहिए, आप जो भी कहिए, मैं आपको बस एक सजेशन देता हूँ। प्लीज इसको किसी और सेंस में मत लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है बस। ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है कि आपको यही करना है, आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन एज अ सीनियर मैं आपको बस एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये सब करने में, ये सब करना आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं एक चीज कहूंगा कि आप ब्लाइंडली मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, ब्लाइंडली मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये मत कीजिएगा कि लेक्चर 1 देखा, आज लेक्चर 1 देखा,
फिर लेक्चर 2, 3, 4 को स्किप कर दिया, फिर डायरेक्ट लेक्चर 5 देख रहे हैं। जस्ट अ मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वेट अ मिनट, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि मान लो कि लेक्चर 1 देखा, राइट, फिर 2 को नहीं देखा, 3 को भी नहीं देखा, 4 को भी नहीं देखा और डायरेक्ट लेक्चर 5 देख रहा हूँ। डायरेक्ट लेक्चर 5 देख रहा हूँ, मतलब 1 के बाद डायरेक्ट मैं लेक्चर 5 देख रहा हूँ, 2, 3, 4 मिस कर दिया। तो ऐसे करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरा का पूरा लेक्चर फर्स्ट से लेके एंड तक पूरा का पूरा देखना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरा लेक्चर्स देखना है आपको, तो आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा जो, अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो मेरा जो लेक्चर्स होता है, नंबर 1 पॉइंट, वो कंप्लीटली सिलेबस ओरिएंटेड होता है। कंप्लीटली सिलेबस ओरिएंटेड होता है। मैं पहले देखता हूं कि सिलेबस में क्या है, क्या वो चीज मुझे ओल्ड एनसीईआरटी से करनी है या नई एनसीईआरटी से करनी है। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये नई एनसीईआरटी से करनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का अपने बोर्ड वर्क में मेंशन करता हूँ, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो ड्रॉइंग्स हो, हर एक चीज मैं अपने बोर्ड वर्क में कवर करता हूँ। और जो मुझे लगता है कि नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है एंड वो ओल्ड एनसीईआरटी में है, वो भी मैं कवर करता हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था, व्हाट इज लिविंग, हमने कवर किया था, वो आपके सिलेबस में है लेकिन नए एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन हमने कवर किया। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपके सिलेबस में, मतलब आपके नए, मतलब नए एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमने कवर किया। जैसे मॉडिफिकेशंस, राइट, अगर हम बात करें मॉडिफिकेशंस की मॉर्फोलॉजी में, तो वो आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है और हम लोग उसे कवर कर रहे हैं। आगे भी हम लोग जो भी चैप्टर्स है जो आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में है, हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो और एनिमल टिश्यू हो, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो, चाहे वो कॉकरोच हो, हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा था ना कि कुछ कुछ मुझे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ा था, कुछ कुछ न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ा था, तो ये कंफ्यूजन कंप्लीटली खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मैंने अपने बोर्ड वर्क में ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सब कुछ अलोंग विथ सिलेबस, सब कुछ हमने कवर कर लिया। और जो आपके सिलेबस में है लेकिन दोनों ही एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि मैंने बात किया फैमिलीज की, जैसे लेगुमिनेसी, आपका क्रूसीफेरी, कॉम्पोजिटी, ग्रामिनी, ये आपके सिलेबस में है लेकिन कोई भी एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। हम लोग डेंगू चिकनगुनिया उसको भी कवर करेंगे। तो क्या हुआ, जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी में है वो भी कवर हो गया, जो आपका नए एनसीईआरटी में है वो भी कवर हो गया। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स की बात करें, मेरे लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो लेक्चर्स में क्या क्या मिला आपको, ओल्ड एनसीईआरटी भी मिल गया, राइट, आपको न्यू एनसीईआरटी भी मिल गया, मतलब विथ एडवांस डेटा जो आपके न्यू एनसीईआरटी में है। आपको क्या मिला, आपको अदर टॉपिक्स भी मिल गए, जैसे कि मैंने बात किया अदर टॉपिक्स, जैसे कि मैं बात किया मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज की, डेंगू चिकनगुनिया की, वो अदर टॉपिक्स के अंदर आता है, वो भी आपको मिल गया। तो ओल्ड एनसीईआरटी भी मिल गया, न्यू एनसीईआरटी भी मिल गया, अदर टॉपिक्स भी मिल गया, और उसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन खत्म हो गया। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं ओल्ड न्यू एनसीईआरटी के बावजूद भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में बहुत हल्के लाइन में या बहुत छोटे लाइन में छोड़ दिया गया है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इस बार के नीट का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक क्वेश्चन आया था, देखना नीट का क्वेश्चन पेपर, मतलब एक बार अच्छे से एनालाइज करके उसमें देखना, उसमें आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, कंजर्वेशन वाला एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर होगा IUCN। जिसका आंसर होगा क्या, जिसका आंसर होगा IUCN, कंजर्वेशन वाला एक क्वेश्चन था। तो ये IUCN का टॉपिक मैंने लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है, ये डेटा हमें पता कैसे चलता है, ये डेटा हमें देता कौन है। तो वहां मैंने डिस्कस किया था कि ये डेटा हमें देता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसका काम क्या है, इसका काम है कंजर्वेशन करना। और ये आपके इस बार के नीट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये लेक्चर मैंने कब लिया था, ये लेक्चर मैंने लिया था फरवरी में।
नीट कब हुआ? नीट हुआ था मई में। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने मेरा लेक्चर को देखा होगा ये वाला फरवरी में, तो वो ये आंसर कर पाएगा। क्या ये आपके एनसीईआरटी में था? नहीं था, डिटेल में था, ऐसे IUCN दे दिया गया था कहीं पे, लेकिन ऐसा डिटेल में नहीं था कि ये इसका काम पर्टिकुलरली कंजर्वेशन करना है, ये कहीं नहीं बोला गया था। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि IUCN को क्या कहा जाता है, इनका काम क्या है, हर एक चीज को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अब लोग बोलते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड जो चैप्टर है, जो सेगमेंट है लिविंग वर्ल्ड में, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैंने उसको भी कवर किया है। क्यों कवर किया? आपको क्या लगता है ऐसे ही कवर किया? क्योंकि वो टॉपिक जो है वो लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है ही नहीं। हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड में क्या सीखते हैं? हम लोग ये सीखते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन कैसे किसे कहा जाता है, इंसिटू कंजर्वेशन किसे कहा जाता है, प्रिजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, ये सब चीजें सीखते हैं। ये सब चीजें किसका पार्ट है? ये सब चीजें पार्ट है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का, जो हमारे 12th में लास्ट सेगमेंट में आता है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड 11th में ही कवर कर लिया। क्यों कवर कर लिया? आपके सिलेबस से तो हटाया गया था, लेकिन ये वाला पोर्शन आपके लिविंग वर्ल्ड वाले पोर्शन का है ही नहीं। ये है एक्चुअली, ये लिंक्ड कहां हो रहा है? ये जाके लिंक्ड हो रहा है आपके 12th के टॉपिक के साथ। इसी वजह से मैंने इसको भी कवर कर लिया। तो और क्या मिला? और आपको लिंक्ड टॉपिक्स भी मिल गए। लिंक्ड टॉपिक्स, लिंक्ड टॉपिक्स, लिंक्ड टॉपिक्स क्या होते हैं? जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में है ना तो नए एनसीईआरटी में, लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है ताकि आगे, बिकॉज मैं कहता हूं हमेशा कि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ इंटरलिंक्ड है, एक लेक्चर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ लिंक्ड है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ लिंक्ड है। इसे कहा जाता है लिंक टॉपिक। जो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो हटाया गया है सिलेबस से, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड में। क्यों पढ़ा? बिकॉज ये 11th का टॉपिक 12th में जाके हमें सिंक होगा। कहाँ सिंक होगा? इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाला जो लास्ट सेगमेंट है 12th का, वहां जाके सिंक होगा। इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उसको कवर किया। हालांकि सिलेबस में था नहीं, लेकिन हमने कवर किया इसे। तो मैं क्या कर कवर करता हूँ? मैं ओल्ड एनसीईआरटी कवर करता हूँ, मैं न्यू एनसीईआरटी को भी कवर करता हूँ, मैं अदर टॉपिक्स को भी कवर करता हूँ जो दोनों में नहीं है, मैं सिलेबस को भी कवर करता हूँ, मैं लिंक्ड टॉपिक्स को भी कवर करता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके साथ साथ ऐसे, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो लेक्चर्स में आपको दिखेगा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपके एनसीईआरटी में बहुत छोटे से लाइन में खत्म कर दिया गया है, उसको भी मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स थे जो आपको एनसीईआरटी को देना चाहिए था ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके, लेकिन वो डायग्राम्स आपको ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा ना आपको नई एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन मेरे लेक्चर्स में वो डायग्राम्स आपको मिलेंगे, मेरे लेक्चर्स में वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मेरे लेक्चर्स में उस कॉन्सेप्ट का जो डिकोड है वो आपको मिलेगा। तो इसी वजह से एज अ टीचर, एज अ सीनियर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या यही सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन मैं आपको ऐसा रिक्वेस्ट या ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको लगता है, अगर आप ओल्ड, न्यू एंड रेफरेंस बुक को एक साथ लेके चल सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो सकती है या आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं कहूँगा कि ब्लाइंडली मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। लेकिन एक शर्त है, दैट इज कि आपको एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, एक भी वीडियो में स्किप करके नहीं देखना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मान लो लेक्चर 1 देख लिया, फिर 2, 3 एंड 4 को नहीं देखा और आप डायरेक्टली 5 में जंप कर गए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करना। अगर देखना है तो 1, 2, 3, 4 पूरा सीक्वेंस वाइज देखो। बिकॉज मैं हर एक लेक्चर में, मान लो मैंने लेक्चर 1 में, 2 में कुछ ऐसा कह दिया जो आके जाके लेक्चर 8 या लेक्चर 9 में जाके लिंक हो रहा है, या हो सकता है यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें लेक्चर 10 या 12 में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा दिया जो 12 में जाके लिंक हो रहा है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि एक लेक्चर के साथ दूसरा लेक्चर लिंक्ड है, एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक एंड एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर लिंक्ड है। तो अगर आपको देखना है तो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा।
क्योंकि वहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगा, आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी मिलेगा, अदर टॉपिक्स मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, लिंक टॉपिक्स मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है, या है भी तो उसको डिटेल में इलैबोरेट नहीं किया गया। तो आज का इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं खींचूंगा, इस वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखने की कोशिश करता हूँ। आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आप समझ गए होंगे, एंड डोंट टेक दिस वीडियो अदरवाइज, राइट। मैं आपको, मेरा काम था आपके लिए एक बेस्ट सजेशन देना, राइट। क्या क्या प्रॉज है, क्या क्या कॉन्स है आपको बताना, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपको मैं एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे सकूं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, यू विल टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, नॉट आई। ओके, चलो, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।